हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईयरटेक्सन चैनल। आपको अपने ईयरटेक्सन चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जानेंगे कि एलएनटी ग्रुप में जॉब करने पर क्या प्रोसेस रहता है और क्या सैलरी बेसिस रहता है। तो हम आज फुल डिटेल से जानेंगे। आपको तो पता ही है कि एलएनटी ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है। ये विभिन्न सेक्टरों में वर्क करता है, जैसे एलएनटी पावर, एलएनटी कंस्ट्रक्शन, एलएनटी हैवी, एलएनटी फाइनेंस, एल&टी हाइड्रोकार्बन, एल&टी रियल्टी, एल&टी मिनरल मेटल्स एवं डिफेंस, विभिन्न सेक्टरों में एल&टी वर्क करती है। तो हम अब जानते हैं कि इसमें हम जो का जो है जो नोटिफिकेशन है हम कैसे पता कर पाएंगे। तो आप इनके सबसे पहले आप जो है इनका जो है साइड है एल&टी कैरियर, आप वहाँ से भी जा करके भी पता कर सकते हैं कि क्या मतलब कि वैकेंसी आई हुई है कि समय समय पर उस पर भी डाल दिया जाता है। और जो दूसरा प्रोसेस रहेगा, आप जो है लिंक इनके जो एचआर हैं या मैनेजर हैं वो लिंक्डइन पे जो है अपना वैकेंसी को शेयर करते रहते हैं। तो ये आप जो है लिंक्डइन पे या naukri.com पर उनको जो है उनके ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ से भी आपको जो है फॉलो कर लीजिए या ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म रहते हैं कि वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे हमारा ही चैनल है कि हम जो भी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं हम उनके बारे में फुल डिटेल से बता सकते हैं, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं। तो पहले ये हो गया है। अब हम जानते हैं इसमें प्रोसेस क्या रहता है कि हम मान चलो पहले वैकेंसी आई तो हम उसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो सबसे पहले जब आप वैकेंसी को फिल करेंगे, उसमें अपने ब्रांच के हिसाब से या जो भी है उस हिसाब से फिल करेंगे। फिल करने के बाद में कुछ हफ्ते, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद जो है उनके तरफ से एक मेल प्राप्त होगा। मेल प्राप्त होगा तो उसमें दिया रहेगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, या एग्ज़ाम डेट कब है और जो है उसमें क्या प्रोसेस रहेगा कि आपको जो है एग्ज़ाम किससे दे सकते हैं। जैसे कि उसमें पहले दिया रहता है कि आप फ़ोन पे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, आपको लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए और उसमें इतना जो है जीबी का होना चाहिए या रैम इतना होना चाहिए या इतना ये प्रोसेस होना चाहिए, पूरा चीज़ उसमें दिया रहता है उनके द्वारा जो। उसके बाद में जब आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें बहुत सारी वो रहती हैं कि आपको जो है नॉइस और कोई भी आपको मतलब नकल नहीं कर सकते हैं, या बहुत सारे प्रोसेस उसमें रहते हैं। कोई कैमरा के सामने जो अदरा पर्सन नहीं आना चाहिए, एकदम अच्छे से एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में जब एग्ज़ाम आप देंगे उसके बाद में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो हफ्ते खंड के बाद में एचआर के द्वारा आपके पास जो है मेल भेजा जाता है कि हाँ जो है आपका जो है इंटरव्यू आप जो क्वालिफाई हो गए हैं, मैं वो पेपर क्वालिफाई हो गए हैं, आपका इंटरव्यू इतने तारीख को है। तो आपको उस दिन एचआर के द्वारा और टेक्निकल टीम के द्वारा आपका इंटरव्यू कराया जाता है। इंटरव्यू आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो फिर उसके बाद में आपका मेडिकल रहता है। तो मेडिकल भी अगर आप क्वालिफाई होंगे हो जाएंगे तो उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग डेट कि हाँ इतने तारीख को आपको ज्वाइनिंग डेट है, तो आप वहाँ पर आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम जो एल&टी का एक ही ग्रुप है, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस, हम उसके बारे में जानते हैं कि उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है और सैलरी बेसिस क्या रहता है, और उसमें जॉब करने पर हमें कंपनी की तरफ क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, फुल डिटेल से हम जानेंगे। तो जो प्रोसेस मैंने बताया है यही प्रोसेस उसमें भी रहता है कि इंटरव्यू कैसे होता है, कैसे क्या है। तभी आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर पाएंगे, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विस जो DAT डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कराती है, उसके साथ में ये कंपनी जो है बीटेक भी आपको करवाती है। तो इसके साथ में जो है ये इंटर्न इंटर्न आपका 1 ईयर का इंटर्न रहता है। आप इंटर्न कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको 4 ईयर का बॉन्ड साइन कराया जाता है कि आपका जो बीटेक रहता है 3 ईयर 6 मंथ का, मतलब 3.5 ईयर का आपका बीटेक रहता है। तो इस बार जो एल&टी ने एडमिशन कराया है, जो बिट्स पिलानी से एडमिशन कराया है, जो 24 बैच वाले थे उन लोगों का, तो आपका जो है 4 ईयर का बॉन्ड एल&टी के द्वारा कराया जाता है। बॉन्ड उससे पहले आप छोड़, जैसे कि आप सोचते हैं कि हमने बॉन्ड साइन कर लिया उसके बाद में हम छोड़ भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं रहता है। आप अगर आप छोड़ते हैं तो आपको जो कॉलेज की फीस है वो फीस पूरा पे करना पड़ता है, प्लस जो है 2 लाख को या कुछ रुपए LTTS को आपको देना पड़ेगा अलग से, और 10% GST, ये इतना चीज़ आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप जो है एल&टी को छोड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम एल&टी टेक्नोलॉजी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें
हमें कंपनी के द्वारा क्या-क्या बेनिफिट दिया जाता है। तो इसमें भाई एल एंड टी टेक्नोलॉजी कुछ समय पहले जो हम लोग तो पहले जॉइन किए थे, उन लोग को जो है शायद 1 हफ्ता या 2 हफ्ता का रहने के लिए कुछ पैसे पे की थी कि आप कहीं भी रहिए, हम आपको 1 हफ्ते तक या इतने दिन तक हम आपको रहने खाने का चार्ज इतने रुपए देंगे। पर जो इस बार हम लोग आए थे, इसमें एल&टी टेक्नोलॉजी ने ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं दी हम लोगों को कि आप लोग आइए अपना खुद का देखिए जो भी आपको करना है आपको करना है। एलटीटीएस आपको हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं दी। उसके बाद में जब आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करने आएंगे तो हम जो देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां रहती हैं या एल एन टी ही है, अदर अदर ग्रुप है, उसमें बहुत सारी आपको फैसिलिटी किट प्रोवाइड करती है या जो है आपको जो है कपड़े के लिए ड्रेस पर प्रोवाइड करती है। पर एल एन टी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा वालों के लिए अप्रेंटिसशिप पे कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करती है। यहाँ पर आप आएंगे ज्वाइनिंग के टाइम तो आपको यही 5 रुपए वाली या 10 रुपए वाली कॉपी रहती है, उसमें जो लिखा हुए चार्ज जो बताते हैं कि आपको क्या क्या रहेगा, क्या कंपनी कैसे बेसिस रहेगा, वो सब चीज़ लिखने के लिए 5 रुपए वाली कापी और एक पेन दिया जाता है। बाकी डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वाले को डीईटी वाले को कुछ नहीं दिया जाता है। और फिर हम जब आप ज्वाइनिंग कर लेंगे तो इसमें जो आपको सैलरी देखने को मिलती है, पहले जो सैलरी बेसिस स्ट्रक्चर था हम लोग का, इंटर्न पहले जो सैलरी था 15,000 रुपये आपको इंटर्न के दौरान दिया जाएगा। 15,000 का पर मंथ फैसिलिटी कोई भी हम लोग को नहीं दी जाएगी। और उसके बाद में जब आपका इंटर्न कंप्लीट हो जाएगा तो कहा गया था कि आपको 5 रुपये सैलरी बेसिस बढ़ा दिया जाएगा। पर इस बार जो कुछ लोग हैं उन लोग को अभी बढ़ाया नहीं गया है, पर कुछ लोगों को बढ़ा दिया गया है कि वो अभी कंपनी ने एडमिशन कराया है सभी लोगों का, तो अभी जैसे सभी लोगों का बढ़ाया नहीं गया है। तो उसके बाद में आपको 15,000 फिर 500 रुपये सैलरी मिलेगा। ज़्यादा स्ट्रक्चर अच्छा मतलब सैलरी बेसिस स्टार्टिंग में नहीं है। पर आपको बीटेक कंप्लीट हो जाने के बाद में वही सीटीसी 4 लाख 5 लाख रुपये सीटीसी आपको दिया जाएगा। उससे पहले यही ये आपको 15,500, फिर फर्स्ट ईयर इंटर्न कंप्लीट के बाद में 15,500, फिर 16,000, ऐसे ही एकदम 500 हज़ार ऐसे नॉर्मली आपको ईयर वाइज बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है इंटर्न कंप्लीट होने के बाद 20,000 ऐसा कुछ नहीं है। और जब इंटर्न के दौरान आपको जो है पीएफ ऑफ जो है कुछ नहीं मिलेगा। इंटर्न कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको जो है शायद जो है 1,800 रुपये या ऐसे ही पीएफ कटता है, इससे ज़्यादा नहीं पीएफ कटता है। बाकी आप जो है परमानेंट नहीं होंगे, आप जो है फिक्स टर्म कंडीशन का एफटीसी पे रहेंगे 4 ईयर। जब 4 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आप जो है एल एल एन टी टेक्नोलॉजी सर्विस में परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। जैसे कंपनी इन लोगों को बहुत सारे ग्रेजुएट वालों को फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, वैसे फैसिलिटी कोई भी प्रोवाइड नहीं की जाती है उनमें। सारा चीज़ आपको भी देखना रहता है। फिर भी आपको जो भी जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी दी जाती हैं, अदर भी जो है जैसे कि कंपनी का हर साल जो है बोनस मिलता है, तो इंटर्न वाले को हम लोगों को कोई बोनस नहीं मिलता है डिप्लोमा वाले को। पर जो ग्रेजुएट हैं उन लोग को जो है कभी 10,000 से इस ईयर बहुत लोगों का अच्छा खासा 15,000 20,000 ऐसे नॉर्मली आता जाता है। ऐसे ही इन लोग को जो है बोनस मिलता है। और जैसे कि जिस टीम में आप काम करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेडिकल में जो भी जहाँ जिस जिस टीम में, तो उनका जब फायदा होता है या कंपनी ग्रोथ करती है तो वो भी कुछ जो है अपने एम्प्लॉय को जो है खुशी में या जैसे कि बोनस के तौर पर उनको देते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी नॉर्मली होता रहता है। और उसके बाद में आप जैसे कि डीएटी पे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो कंपनी के द्वारा फैसिलिटी जैसे कि मिलती है हम लोगों को, बस से आ नहीं सकते हैं, कंपनी आने का नहीं रहे, वो वहाँ से कंपनी से वापस रूम पे जा सकते हैं कि वहाँ पर कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है कि आप यहाँ से इतने किलोमीटर यहाँ तक बस जाती है, वहाँ तक वापस उधर से बस से आप आ सकते हैं। और यहाँ से जाने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती है। और उसके बाद में जैसे कि आप इंटर्न के दौरान यहाँ पर जैसे कि आप चाहें तो कभी कभार कंपनी में आपको जो है एक आईटी टीम होती है, उसके दौरान आपको जैसे कोई कॉपी लेना है लिखने के लिए तो आप जो है रिक्वेस्ट करके आप कॉपी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं। बहुत सारे मतलब ये चीज़ें आप जो है इंटर्न के दौरान भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद में और कुछ नहीं। और फिर हम देखते हैं जो ग्रेजुएट वालों का रहता है, तो इन लोग को भाई जो स्टार्टिंग से ही तो 1 महीना या 2 महीने का जो है ट्रेनिंग होता है ग्रेजुएट वालों का। और प्रोसेस सेम ही रहता है। जो है कोई बहुत सारी कॉलेजों में कंपनी जो है ऑफलाइन कैंपस करती है, बहुत सारे कॉलेजों में यही ऑनलाइन जैसे हम लोग का प्रोसेस रहता है ऐसा प्रोसेस रहता है। पर इन लोग को सीटीसी स्टार्टिंग में अगर आप नॉर्मल कॉलेज से हैं तो 4 लाख ऐसे सीटीसी मिलती है, अगर अच्छे कॉलेज से हैं तो 5 लाख 6 लाख ऐसे, जो भी कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। एनआईटीआई और आईआईटी से हैं तो उसके ऊपर बहुत अच्छा पैकेज कंपनी प्रोवाइड करती है और फैसिलिटी भी इन लोग को अच्छी प्रोवाइड करती है। फिर इन लोगों को जो है ट्रेनिंग के दौरान जो है
शायद कंपनी 10 दिन का या 15 दिन के लिए रहने के लिए और खाने-पीने का जो है फैसिलिटी ट्रेनिंग के दौरान फुल देती है और बट डिप्लोमा वालों को कुछ नहीं देती है। तो और भी जो भी भाई आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका ज़रूर से ज़रूर जवाब देंगे और बताएँगे कि हाँ, जो भी आपके प्रश्न है पूछ सकते हैं। और जो जो जितनी भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है ये मतलब कि दोस्तों से पता करके या हम भी उसमें वर्क करते हैं तो उसी बेसिस पे दी है। एकदम आप जो है एकदम ये भी नहीं है कि एकदम करेक्ट ही है, कुछ इसमें हल्का-फुल्का सैलरी बेसिस इधर-उधर हो सकता है 2-4 हज़ार या इधर-उधर, वो चीज़ें हो सकती हैं। पर बाकी तो सारी जो फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो सेम है। तो यदि भाई आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी बहुत सारे जॉब इन्फॉर्मेशन के वीडियो हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। आप चाहें तो उस पर भी देख करके अप्लाई कर सकते हैं और जो है इन्फॉर्मेशन पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर चैनल पर जुड़े रहें। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।